अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल एक्सप्लोर कसूर। अगर बात की जाए 5 दरियाओं की धरती पंजाब के शहर कसूर की और इसमें से गुजरने वाले दूसरे बड़े दरिया सतलुज का जिक्र ना किया जाए तो यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। आज की हमारी वीडियो है दरिया सतलुज पर और हमारी मंजिल है दरिया सतलुज का व्यू पॉइंट बाकर की। सफ़र का करते हैं बाकायदा आगाज़, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो का आगाज़ करते हैं और दौरान सफ़र दिखाते हैं आपको BRB नहर किनारे दिल को छू लेने वाले हसीन मनाजर और बताते हैं आपको दरियाए सतलुज के बारे में वो हक़ाइक़ जिनसे थे आप बेखबर। दरियाए सतलुज का आगाज़ होता है चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत की एक नदी रक्षा स्थल से, जहाँ से दरियाए सतलुज हिमालय की पहाड़ियों से होता हुआ इंडियन रियासत हिमाचल प्रदेश में दाखिल होता है। वहाँ 900 मुरबा मील के इलाके को सिराब करने के बाद दरियाए सतलुज अपना सफ़र पाकिस्तान की जानब जारी रखते हुए दरियाए ब्यास से जा मिलता है, जहाँ दरियाए सतलुज कसूर के मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है और अपना सफ़र मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जारी रखते हुए उच शरीफ के मकाम पर दरियाए चिनाब से जा मिलता है और दरियाए चिनाब अपना मज़ीद सफ़र जारी रखते हुए दरियाए सिंध से जा मिलता है। यही वो मकाम है जहाँ पर पंजाब के 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। इस मकाम को पंजत कहा जाता है। यहाँ से दरियाए सिंध जाकर बहरे अरब से जा मिलता है। 1960 के सिंतास मुआहदे के मुताबिक दरियाए सतलुज पर इंडिया का हक तस्लीम किया गया है, जबकि दरियाए सतलुज पर इंडिया ने बाकर डैम बनाया हुआ है जो कि 4,50,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। अगर बात की जाए दरियाए सतलुज की लंबाई की तो ये 1443 किलोमीटर लंबा है, जबकि पाकिस्तान में दरियाए सतलुज पर पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए 4 बड़े हेड्स बनाए गए हैं, जिनके नाम मदरजा झेल हैं: हेड गंडा सिंह, हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम, हेड मेल्सी साइफन। आज के लिए बस इतना ही। अब आप इंजॉय करें व्यू पॉइंट बाकर की के खूबसूरत मनाज़र और 3 मुल्कों को सिराब करने वाले इस दरिया के लिए एक लाइक करना मत भूलें।